हाय टू एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ अभी की जो करंट सीरीज़ है उसमें ये लेक्चर नंबर सेकंड है, और इस पार्ट में हम बेसिकली बात करेंगे बैरियर और डिफरेंट टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने यहीं पर क्लास एंड किया था। तो अगर आप अंडरस्टैंड करते हो ना कि आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या है डिफेंस मैकेनिज्म है, तो प्राइमरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगर हम लेके चलते हैं तो बेसिकली हम वहाँ पर बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर, मतलब स्किन और म्यूकस के बारे में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में आपकी बॉडी किस तरीके से आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस होने से आपको प्रिवेंट करती है या प्रोटेक्ट करती है। तो पहला हमने बैरियर पढ़ा था सेलुलर बैरियर, ठीक है। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में हमने सेलुलर बैरियर को डिफाइन किया था उनके फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस के बेसिस पर। तो फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस जो सेल्स परफॉर्म कर रही हैं, मतलब सेल ईटिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रही हैं और आपको प्रिवेंट कर रही हैं, तो उन सेल्स के लोकेशन के बेसिस पे हमने अंडरस्टैंड किया कि वो लोकेशन कहाँ पर हो सकती है। आइदर वो आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर होंगी, आइदर कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो हम बोल देंगे कि हमारे टिश्यू के अंदर होंगे। तो उन्हीं टिश्यू के सेल्स को हमने क्या बोल दिया था, मैक्रोफेज सेल्स, और उनके डिफरेंट टाइप के हमने क्या देखे, एग्जाम्पल्स देखे। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है बेटा, इन्फ्लामेशन बैरियर। ठीक है, तो अब देखो इन्फ्लामेशन बैरियर, जब भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं या इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो रही है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली कि जब भी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। या हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का पैथोजन का इन्फेक्शन है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। अब देखो इन सारी चीज़ों को ना कनेक्ट करके हम अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और बहुत आराम से दिल थाम करके आप अंडरस्टैंड करना, ठीक है। बहुत आराम से अगर आप पढ़ोगे तो सारी केस स्टडीज़ को आप क्या कर सकते हो, रिलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के बॉडी में कहीं पर भी अगर इंजरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस पार्ट में क्या हो जाए, चोट लग जाए, तो यहाँ से कंटिन्यूसली क्या होगा, ब्लड का लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ब्लड लीक करेगा। अब देखो हमारे बॉडी में जब भी कहीं पर इंजरी होती है तो वो इंजर्ड टिश्यू या इंजर्ड एरिया जो है वो एटमॉस्फेयर में एयर के थ्रू क्या होता है, कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। तो एयर के अंदर बहुत सारे टाइप के क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, जो आपके इंजर्ड टिश्यू के थ्रू आपके बॉडी में इंटर कर सकते हैं। इसी वजह से जब भी किसी पर्सन को चोट लगती है तो वहाँ पर क्या होती है, ड्रेसिंग होती है, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर ना कर सके। आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें पहला पार्ट आपने पढ़ा था स्किन के बारे में। तो स्किन क्या है, बैरियर है, किसी भी पैथोजन की एंट्री को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इंजरी हुई, तो इंजर्ड टिश्यू क्या काम करेंगे, तो इंजर्ड टिश्यू जो है वो रिलीज करती हैं क्या बेटा, एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, वन ऑफ द फंक्शन हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो आपके बॉडी के अंदर जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देंगे, और इसी पेन रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने की वजह से आपको फील क्या होता है, पेन फील होता है, ठीक है। अब देखो जब भी पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स की क्या हो गया, फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ना कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अम्बिवॉइडल मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो वो इंजर्ड टिश्यू के पास पहुँच जाएंगे और इंजर्ड टिश्यूज़ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इन्फेक्शन है या कोई पैथोजन है उसको रिपेयर करने की वो एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक्टिवेट किसको कर दे रहे हैं बेटा, पेन रिसेप्टर को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेन जनरेट हो रहा है, और साथ में साथ वाइट ब्लड सेल्स का क्या होगा, मूवमेंट होगा, कहाँ पर, इंजर्ड एरिया के अंदर, ठीक है। दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है बेटा, तो आपके बॉडी के अंदर जो मास सेल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। अब मास सेल्स जैसे ही स्टिमुलेट होंगे, मास सेल्स क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामाइन, और लिटिल बिट अमाउंट का क्या रिलीज करेंगे, सेरोटोनिन, ठीक है। तो अभी आप मान के चलो कि जो मास सेल्स हैं वो रिलीज क्या करने लग रही है, हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन जो है
वो वैसोडायलेटर की तरह एक्ट करता है। वैसोडायलेटर की तरह मतलब ऐसा केमिकल कंपोनेंट जो ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ा दे रहा है। जब वेसल्स को ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज कर देगा, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, अ, अगर आप देखोगे तो डायमीटर के बढ़ने की वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज क्यों किया बॉडी ने किया, आपने कभी सोचा? तो बॉडी बेसिकली क्यों जो है वैसोडायलेटर इफेक्ट वाले केमिकल्स को रिलीज करे, ताकि ब्लड का जो कंटिन्यूसली लीकेज है उसको क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, उसको क्या किया जाए, रोका जाए। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनको भी हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के बॉडी में इंजरी हुई, और इंजरी होने की वजह से बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर गया। अब जब पैथोजन एंटर करेगा, तो उसके अगेंस्ट में कौन काम करेगा, वाइट ब्लड सेल्स काम करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम के क्या हैं, सेल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, आर्मी है, ठीक है, सोल्जर्स हैं। तो ये आपके बॉडी के क्या है, सोल्जर्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या है बेटा, आपके बॉडी के सोल्जर्स हैं, जो आपके बॉडी के अंदर जो पैथोजन इंटर किए हैं उनको क्या करना, उनको क्या करना, किल करना, एलिमिनेट करना पूरी तरीके से, ताकि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना हो, इन्फ्लामेशन ना हो। ठीक है। अब जैसे हमने अंडरस्टैंड किया कि आपके बॉडी के अंदर कोई इंजरी हुई है, ठीक है, तो हमने सिंपली लिख दिया इंजर्ड टिश्यू, या स्किन पर क्या हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इंजरी होने की वजह से स्किन वहाँ पर क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगा। जब स्किन रप्चर होगी तो बॉडी के अंदर क्या इंटर करेंगे, बैक्टीरिया इंटर करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया इंटर करेंगे, तो आपके बॉडी में बैक्टीरिया जब इंटर करेंगे तो क्या रिलीज करेंगे, टॉक्सिन्स, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको क्या बोल रहे हैं बेटा, इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, सोल्जर्स प्रेजेंट है, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। और ये वाइट ब्लड सेल्स जो है ना, इस पैथोजन से सिक्रीट होने वाले टॉक्सिन के अगेंस्ट में क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इंटरल्यूकिन। वाइट ब्लड सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा, इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन और टॉक्सिन्स दोनों मिल करके क्या बना दे रहे हैं बेटा, पायरोजन्स बना दे रहे हैं। और जब भी पर्सन के बॉडी के अंदर पायरोजन्स का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, पायरोजन का लेवल ज़्यादा होगा, तो ये पायरोजन जो है वो हाइपोथैलेमस को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। और जब हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, तो हाइपोथैलेमस जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देगा बेटा, इंक्रीज कर देगा। अब बॉडी का टेम्परेचर जनरली कैसा होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से उस पैथोजन को किल करने के लिए, उस पैथोजन को इनएक्टिव करने के लिए आपकी बॉडी ने आपके बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दिया, राइज अप कर दिया। 37 डिग्री सेल्सियस से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अब इस तरह की कंडीशन को आप क्या बोलोगे बेटा, फीवर की कंडीशन, ठीक है। तो फीवर क्यों हो रहा है, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया इंटर किया है या किसी भी तरह का पैथोजन इंटर किया है, उसकी ग्रोथ जो साइकिल है, उसका जो ग्रोथ हो है, नंबर में जो ग्रोथ हो रहा है, उसको क्या किया जाए, इनहिबिट किया जाए। क्या किया जाए बेटा, इनहिबिट किया जाए। तो ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब भी बॉडी के अंदर टेम्परेचर राइज होगा, जब भी राइज होगा, तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। जब एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होना, हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप होगी, तो बैक्टीरिया या पैथोजन की जो लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल लाइफ साइकिल, क्यों, क्योंकि एंजाइम्स क्या हो गए, डीनेचर हो गए। एंजाइम्स जब डीनेचर हो गए, तो बेसिकली अगर आप देखोगे, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस और ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो गई, अफेक्टेड होगी। टीसी स्टैंड करता है ट्रांसक्रिप्शन, और टीएल जो है शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है ट्रांसलेशन। तो जब भी किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगा, तो ओवरऑल ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल क्या हो गया बेटा, तो हमने अंडरस्टैंड किया कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ साइकिल हो क्या हो गई, इनहिबिट हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फैक्टर देखा कि इन्फ्लामेशन, उसके बाद हमने फैक्टर क्या देखा बेटा, क्या देखा, तो फीवर, ठीक है। अब देखो, इसके बाद अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो पैरोजन का इंपॉर्टेंस, पैरोजन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो थर्ड फैक्टर है फीवर, तो जब भी हमारे बॉडी में किसी भी तरह के पैथोजन का इन्फेक्शन होगा, तो पैरोजन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया या कोई पैथोजन जो है वो टॉक्सिन रिलीज करेगा, और हमारे बॉडी की इम्यून सेल्स जो हैं वो इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगे। तो टॉक्सिन और इंटरल्यूकिन जो है आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, पायरोजन। तो पायरोजन जब भी हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा, तो इस इंक्रीज अमाउंट को
जो है पायरोजन जो है वो स्टिमुलेट कर देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ने बॉडी का टेम्परेचर क्या कर दिया, राइज कर दिया। और बॉडी का टेम्परेचर राइज क्यों कर रहे हैं, ताकि पैथोजन की लाइफ साइकिल क्या रहे, इनकम्प्लीट रहे। अब देखो, किसी पर्सन के बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर, एक्सट्रीम फीवर आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो उस पर्सन को हम क्या देते हैं, एक ड्रग देते हैं जिसको हम फॉर्मुलेट बोलते हैं ना, पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल पहली बात कैसी ड्रग है बेटा, तो बेसिकली एंटी पैरासिटिक ड्रग है। कैसी ड्रग है, एंटी पैरासिटिक ड्रग है। अब पैरासीटामॉल कैसे काम करती है, तो आपके बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड के अंदर पायरोजन का लेवल बढ़ा था, तो एंटी पैरासिटिक मतलब पायरोजन के लेवल को डिक्रीज कर देती है। तो पायरोजन का जब लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है पायरोजन जो है आगे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट नहीं करेगा। हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट नहीं होगा तो बॉडी का टेम्परेचर राइज अप नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात, पैरासीटामॉल क्या कैसी ड्रग है बेटा, तो एंटी पैरासिटिक ड्रग है। काम कैसे करती है, पायरोजन के लेवल को कम कर देती है और साथ में साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करती है, नॉर्मलाइज करती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहीं से अंडरस्टैंड करना कि आपके बॉडी के अंदर अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो एक बैरियर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। अब देखो जब भी हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह का वायरस जब इंटर करता है तो हमारे बॉडी के किसी न किसी सेल को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। तो बेसिकली जो साइटोकाइन बैरियर है, तो साइटोकाइन बैरियर में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह का वायरस एंटर करके किसी नॉर्मल सेल को क्या कर दे, इन्फेक्ट कर दे, तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब देखो वायरस इन्फेक्टेड सेल का मेन काम क्या है, तो वो रिलीज करने लगेंगे क्या बेटा, इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन किसकी तरह एक्ट करते हैं, तो इम्यून मैसेंजर। इम्यून मैसेंजर क्या है, तो मतलब ऐसे केमिकल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इम्यून सिस्टम के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कन्वे करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई चोर आ जाए तो तुम क्या करोगे, इधर घर के बड़े जो मेंबर्स हैं उनको आप चीख चीख करके बोलोगे कि आपके घर के अंदर कोई क्या हो गया, इंटर हो कर चुका है। उसी तरीके से जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर करता है तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं क्या बेटा, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन किसकी तरह काम करता है, तो इम्यून मैसेंजर की तरह काम करता है। मतलब इम्यून सेल्स आपस में कम्युनिकेशन करेंगी कि आपके बॉडी के अंदर कोई वायरस की क्या हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यों रिलीज हो रहे हैं, ताकि इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जा सके आपके बॉडी के दूसरे नॉर्मल सेल को, ठीक है। अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन किसी दूसरे नॉर्मल सेल को कन्वे किया जाएगा तो नॉर्मल सेल के अंदर कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं और ये प्रोटीन जो है वायरस के अगेंस्ट में काम करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं एंटी वायरल प्रोटीन। और ये एंटी वायरल प्रोटीन बेसिकली क्या काम करेंगे, तो वायरस के ग्रोथ को इनहिबिट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। मतलब ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर वायरस का क्या नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता, नंबर बढ़ता नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरे पूरे आपके बॉडी के अंदर ना तीन तरह के डिफेंस मैकेनिज्म है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में हम स्किन की बात करते हैं और म्यूकस की बात करते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइनल रीजन में अगर आप देखोगे ना तो गट रीजन में क्या प्रेजेंट है, गट रीजन में क्या प्रेजेंट है, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई पैथोजन इंटर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्ट्रीट पे जा रहे हो और आपको कोई अच्छा सा मोमोज की शॉप दिख जाए, तो आप क्या करोगे, मोमोज खाओगे या स्ट्रीट फूड खाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रीट फूड जो है वो कंटामिनेटेड है, तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर वो फूड इंटर करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई उसके अंदर पैथोजन है तो वो हमारे गट की लाइनिंग को टीयर करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट है। और म्यूकस क्या काम कर रहा है, पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में हमने सेलुलर बैरियर के बारे में देखा, इन्फ्लामेशन बैरियर के बारे में देखा, फीवर के बारे में देखा, एंड लास्ट क्या था, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस बच्चे को थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा। आप जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, याद करते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। अगर आप बायोलॉजी के सारे टर्म्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बायोलॉजी कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो ख्याल रखो।